पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस वर्ष फुलेरा दूज 12 मार्च को है। यह तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम फुलेरा दूज की कथा सुनेंगे। दूज का पर्व श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस वर्ष फुलेरा दूज 12 मार्च को है। यह तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है। इस त्योहार को मथुरा में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण की पूजा बड़े ही धूमधाम और उल्लास से की जाती है। मान्यता है कि फुलेरा दूज करने से मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप भी भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज के दिन पूजा के समय इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण गायत्री मंत्र का भी जाप करें। रोग दूर करने के लिए भी मंत्र का जाप करें। धन की प्राप्ति के लिए ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। परेशानियों को दूर करने वाले मंत्र को भी जाप करें। मूल मंत्र का जाप करें। शांति मंत्र का जाप करें। धन वैभव मंत्र का जाप करना इस समय शुभ माना जाता है। तो आइए फुलेरा दूज की कथा सुनते हैं। व्यवस्था के कारण भगवान श्री कृष्ण कई दिनों से राधा जी से मिलने वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। राधा के दुखी होने पर गोपियां भी श्री कृष्ण से रूठ गई थी। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए। वनों की स्थिति के बारे में जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह राधा से मिलने वृंदावन पहुंचे। श्री कृष्ण के आने के बाद राधा रानी खुश हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। कृष्ण ने खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही श्री कृष्ण के साथ किया। यह देखकर वहां मौजूद गोपियां और ग्वालों ने भी एक दूसरे पे फूल बरसाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि तभी से हर साल मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है। इस दिन मथुरा और वृंदावन में सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा दूज का उत्सव उत्तर भारत के गांव में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को फूलों से रंगोली बना कर श्री राधा कृष्ण का विशेष रूप से फूलों से श्रृंगार करके उनका पूजन किया जाता है। यही रोचक कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। मान्यता है कि इस दिन रंग बिरंगे फूल श्री कृष्ण को अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ ही इस दिन कुंवारी लड़कियां व्रत भी रखती हैं। ब्रजभूमि के कृष्ण मंदिरों में फुलेरा दूज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण से जुड़ी रोचक कथा का श्रवण करने पर दाम्पत्य जीवन में खुशियों से महक जाता है। जब श्री कृष्ण आइए तो हम फुलेरा दूज के महत्व के बारे में जानें। फुलेरा दूज के दिन को विवाह और शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन शादी करने वालों का जीवन प्रेम और सुख से भरा रहता है। राधा रानी और श्री कृष्ण
सच्चे प्रेम के प्रतीक है। फुलेरा दूज पर उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन में रिश्तों में मजबूती आती है, प्रेम और सौंदर्य भाव बढ़ता है। और हाँ, सबसे पहले बता दें कि फुलेरा दूज की पूजा गोधूली बेला में की जाती है, इसलिए पूजा से पहले शाम के समय स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान कृष्ण और माँ राधा को नए वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद उन्हें फूलों की माला पहनाएं और गुलाल लगाएं। इस दिन राधा कृष्ण को गुलाल लगाने शुभ माना जाता है। फिर मिश्री और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना अति आवश्यक माना जाता है। माता राधा और कृष्ण भगवान की कृपा जिन भक्तों पे होती है उनका जीवन सफल हो जाता है। तो आइए हम फुलेरा दूज के दिन फूलों से होली खेलें और भगवान श्री कृष्ण माता राधा के साथ पूजा करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।